कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे को पूरा करता है, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अगर पहला होगा तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके अलावा एक और इवेंट है श्योर इवेंट। अब बताइए, जो आउटकम होने हैं वो तो इसी में से होने हैं। आउटकम होने, अब जैसे पॉइंट की बात कर ले तो हेड और टेल, तो आउटकम इन दोनों में से कोई एक होगा, तीसरा तो हो नहीं सकता। तो श्योर शॉर्ट आना जो होगा, मतलब जो सेट्स के अंदर सबसेट्स होंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, डाई की बात करूं, तो 1 2 3 4 5 6 ही होंगे, 4 5 6। तो ये इवेंट जो होगा वो कैसा इवेंट हो जाएगा? तो इस तरह का इवेंट जो उसके भीतर की सारी संभावनाएं आने की संभावना श्योर है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो इसको बोलेंगे कि ये हमारा श्योर इवेंट। तो श्योर इवेंट तो हो गया। अगर हम इसी तरीके से बात करें कि एग्जॉस्टिव इवेंट, एक तरीके एक और चीज होता है श्योर के अलावा, कभी कभी हम बात करने लगते हैं इम्पॉसिबल, वो भी इवेंट होता है। जो पॉसिबल ना, मतलब इन आउटकम के बाहर की बात करें, आइए उनको भी करिए। इम्पॉसिबल इवेंट जो होना ही नहीं, उनकी जब बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। क्या हेड टेल के अलावा कुछ और पॉइंट में आ सकता है? नहीं आ सकता। क्या 1 2 3 4 5 6 के अलावा 7 संख्या आ सकती है एक डाई में? नहीं आ सकती। तो इसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इसके अलावा जब हम इसे आगे बढ़ते हैं इम्पॉसिबल इवेंट के, तो हम लोग आते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। जितने भी एग्जॉस्टिव मतलब समावेशी कह लीजिए, या सबको एग्जॉस्टिव मतलब जितने हैं उन सारे चीजों को एक में समाहित करना। जैसे पासिव घटना कौन सी हो सकती है? तो 1 से लेकर 6 तक की घटना हो सकती है, तो इसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। मतलब सबको समावेश करने वाला एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाता है। एक और टर्म की बात कर लेते हैं, ये तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स थे। अब एक टर्म हमारे पास और हो सकता है जिसको बोलते हैं ऑड्स, संयोगानुपात। आइए ऑड्स भी यहीं पे थोड़ा सा हम चाहे इसको निकाल लेते हैं। ऑड्स का मतलब होता है संयोगानुपात। संयोगानुपात 2 तरह के हो सकते हैं, या तो अनुकूल हो सकते हैं या प्रतिकूल हो सकते हैं। अब जिस तरीके का आपके पास सवाल लिखा होगा उस हिसाब से आप उसका अनुपात निकालेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑड्स, ODDS। ऑड्स का मतलब संयोगानुपात। अगर किसी संख्या किसी सवाल में ऐसा कुछ लिखा है कि इनके संयोगानुपात ये हैं, तो जैसे हम बात कर लें, एक बैग है और उस बैग के अंदर 7 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल। एक बैग हो गया, इसमें 7 व्हाइट और 9 ब्लैक बॉल रखा हुआ है। तो व्हाइट और ब्लैक जो रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि कुल फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हो जाएंगे? 9 7 16। एक व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर इसमें से एक व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 1 व्हाइट कैसे 1 व्हाइट हो जाएगा? 1/16। अगर हम 1 व्हाइट की बात करें तो हमारे पास कितना हो सकता है? 1/16 हो सकता है, क्योंकि कुल संख्या हमारे पास 16 है और फेवरेबल हमारे पास 1 निकालना है। 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी हम निकालना। अब इसी को अगर हम बात करें व्हाइट निकालने के फेवरेबल ऑड्स, तो लिखा होगा आपके सवाल में कि इसका संयोगानुपात 7:9 है। अगर हम
अनफेवरेबल की बात करेंगे तब क्या होगा, तो अनफेवरेबल हमारे पास केसेस कितनी हो जाएंगे, ठीक इसके उल्टा। देखिए मैं एक और चीज आपको बताता हूं, फेवरेबल अनफेवरेबल। फेवरेबल में अगर लिखा है तो इसका मतलब है कि पहली वाली संख्या फेवरेबल को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी वाली नॉन फेवरेबल, ठीक है, या अनफेवरेबल। तो संयोगानुपात अगर फेवरेबल निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं 7/9, और अगर संयोगानुपात लिखा है कि आप अनफेवरेबल निकालिए तो इसको हम लिख सकते हैं 9/7, ठीक उल्टा 9/7। ये हो गया आपका ऑफ। और अब हम इसी में एक छोटा सा सवाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी की कहानी शुरू हो गई तो अब धीरे धीरे हम प्रोबेबिलिटी के सवालों की तरफ जाते हैं। अब यहां से हमारे प्रोबेबिलिटी को समझने का काम शुरू होगा, जिसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि अब यहां से हम छोटे छोटे एग्जाम्पल देके बनाना शुरू करेंगे और चीजों को समझना शुरू करेंगे। अगर कोई बैग है, चलिए एक सवाल लिख लेता हूं, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, ताकि आपको दिखे भी, अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग, फिर इसका मतलब बैग में बना लेता हूं, ठीक है। अब बैग ड्रॉन फ्रॉम अ बैग containing 6 red, 4 white और 5 blue, 6 red, 5 white, 6 5 11 और अभी मैंने क्या बोला, 4 white और 5 blue, 4 white और 5 ब्लू। एक बैग है जिसमें 6 लाल, 4 सफेद, 5 ब्लैक बॉल रखे गए हैं। डिटरमिन द प्रोबेबिलिटी दैट वुड बी of a bag containing 6 red, 4 white, 5 blue। ब्लू ब्लैक कुछ भी हो सकता है, वो एक सवाल है। ब्लू बॉल्स, find out probability of happening। अब इसमें से कोई भी सवाल हम बना सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं, तो एक बॉल निकाल रहे हैं, या तो हम उसमें से रेड को ले लें, व्हाइट को ले लें और ब्लू को ले लें। तो पहला वाला ए में सवाल का पार्ट लिख लेते हैं रेड, बी में सवाल का पार्ट लिख लेते हैं व्हाइट, और सी में सवाल का पार्ट लिख लेते हैं हम ब्लू। तो देखिए इसमें हमारा सीधा सा हिसाब है, हमारे पास कितने फेवरेबल केसेस है और टोटल केसेस कितने हैं। तो टोटल केसेस हमारे पास कितने होंगे, 6 4 10 5 11। टोटल बॉल हमारे पास कितने होंगे, 11। अब एक बॉल का रेड होना, तो रेड फेवरेबल कितने हैं, 6। तो पहले का आंसर हम 6 4 10 5 15, यहाँ एडिशन गलत हो रहा है, 6 4 10 5 15, 6 4 10 5 15, ठीक है। टोटल बॉल हमारे पास 15 है। तो रेड होने की संभावना, रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फेवरेबल है हमारे पास 6 रेड लिखे हुए हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/15।
इसी तरीके से अगर हम बात करने चले कि व्हाइट बॉल कितने हैं, तो व्हाइट बॉल हमारे पास 4 है। इसमें से टोटल बॉल कितने हैं, 15 हैं। अगर ब्लू के करने चले तो हमारे पास कितने बॉल हो जाएंगे, तो 5 ब्लू बॉल है और टोटल आउटकम कितना है, 5/15। इसको काट के भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी को हम P से डिनोट करते हैं, सबको P से डिनोट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग R मींस रेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग B व्हाइट, और ये वाला C वाला में प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ब्लू। तो ये आप समझ रहे हैं कि पहला वाला जो मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, उसका एप्लीकेशन यहाँ पे आप समझ रहे होंगे। अब इसी तरीके से इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आते हैं थ्योरम में। थ्योरम तो हमारे पास 3 तरह का थ्योरम दिया गया है, एडिशन थ्योरम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और हमारे पास है कंडीशनल थ्योरम। ये 3 थ्योरम और कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये 5 चीजें हम लोगों को इस क्लास में पढ़नी है। या अगर बात करें तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी के भीतर इन्हीं 5 चीजों को हमारे यूनिट में इंकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें हम सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो पहला थ्योरम हमारे पास है जिसको अभी मैंने आपसे कहा, उसका नाम है एडिशन। एडिशन थ्योरम मतलब आप इसको देखिए, किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूंगा कि कैसे, अब इतने कम समय में कैसे हम इस चीज को पहचानेंगे। मतलब एडिशन थ्योरम कहां लगेगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कहां लगेगा और कंडीशन कहां लगेगा। तो एडिशन थ्योरम को पहचानना बहुत आसान है। जिस भी सवाल में या शब्द का प्रयोग किया गया हो और शब्द का प्रयोग किया गया हो, इसकी पहचान क्या है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि सवाल के भीतर लिखा होगा या और, ठीक है, इंग्लिश में लिखा होगा तो और लिखा होगा, हिंदी में लिखा होगा या। लाल या काला एक बैग है, इसमें 5 रेड है और 6 व्हाइट बॉल है, तो इसके लाल या काला होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो यहाँ पे या शब्द लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ एडिशन से बनेगा। ठीक है, एक बैग है, उसमें लाल, काले और पीले 3 तरह के बॉल रखे गए हैं, 4, 5 और 6 संख्या में। लाल, काला, लाल या काला या पीला होने की प्रोबेबिलिटी जानी पड़ेगी। जहां पे या वर्ड आ गया, इसका मतलब कि हमारे पास एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में हम इसका फॉर्मूला इस तरीके से दिखाते हैं कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ फर्स्ट वन इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सेकंड वन। इन दोनों को जोड़ लेंगे, कहीं कहीं इसको इस तरीके लिखा है कि ए और बी इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है, और किसी किसी तरीके जगह पे ये लिखा हुआ है कि पी ए प्लस बी। तो मैं सीधा सीधा इस चीज को प्रेफर करता हूं, इसी को आप लोग लिखिएगा, बाकी उन दोनों को लिखने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, यदि 3 घटनाएं हो रही, ये कब हुई, इफ 2 इवेंट्स आते हैं, केवल ए बी 2 हो रहे हैं तब 2 इवेंट्स आर देयर। अगर यहीं पे घटनाएं 3 घटनाएं हो रही हैं, 2 से अधिक घटनाएं हो रही हैं, तब हम क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों घटना को ए बी सी से हमने दिखाया। यहां घटना कौन कौन सी हो गई, ए हो गई, बी हो गई और सी हो गई। ठीक है, मतलब मोर देन 2 इवेंट हो गया, मोर देन 2 इवेंट्स हो गए। तो यहाँ पे तीनों घटनाओं का वर्णन हो रहा है, पी ए यूनियन बी यूनियन सी। अब पी ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए कुछ नहीं करना है, पी ए करना है प्लस पी बी करना है प्लस पी सी करना है।
मतलब यही अगर इसी के साथ एक और आके हमने जोड़ दिया कि आओ यहाँ पे 4 ब्लैक आ जाओ, तो 3 घटना हो गई, तो तीनों घटना को जब जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये होने चाहिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक और फॉर्मूला इसमें लगता है, कब लगता है, अगर ये घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगी तो ये लगेंगे, ये लगेगा तब जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, मतलब सब एक दूसरे को छोड़ते हुए चलेंगे, किसी में कोई नहीं लगेगा। जब हमारी घटनाएं, जब हमारे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो। अगर इफ नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई दूसरी घटना भी मिली हुई। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको एक और तरीके से बोलते हैं, इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला बोलते हैं। इंक्लूजन एक्सक्लूजन फॉर्मूला मतलब इसमें जो मिला हुआ है उसको निकालना। जैसे ताश की गड्डी का ले लें, ताश की गड्डी में से एक बेगम का निकाला है, एक जो है एक लाल कलर का निकाला, एक बेगम निकाला, और हो सकता है कि वो बेगम लाल कलर की हो, लाल कलर मिली हुई है। तो इस तरीके के इवेंट में हम क्या करते हैं कि जो मिला हुआ है उसको घटा देते हैं। मतलब अगर 2 घटना है तो 2 घटना F 2 इवेंट्स आ गए, तो यहां पे हम लिख सकते हैं PA, मैं आपको सवाल के थ्रू भी समझाऊंगा इसको, PB माइनस P, अब दोनों में मिले हुए को क्या बोलेंगे, इंटरसेक्शन बोलेंगे। जो कॉमन फैक्टर होगा उसको हम इंटरसेक्शन से डिनोट करते हैं, A इंटरसेक्शन B, दोनों घटनाओं के बीच। यदि 2 से अधिक घटनाएं हों, if more than 2 इवेंट्स, अगर 2 से अधिक घटनाएं होंगी तब क्या होगा, 2 से अधिक घटनाओं पर C भी आ जाएगा। सीधे सीधे इस तरीके से लिखें, P A यूनियन, अब ये किसका फॉर्मूला है यहां लिख देते हैं, P A यूनियन B। ये लिख सकते हैं P A यूनियन B यूनियन C इक्वल्स टू P A प्लस P B प्लस P C। अब तीनों घटनाओं में हमारे पास मिला हो सकता है A B B C A C, हो सकता है ना। अब सवाल देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से बताएंगे, इस सवाल को इसके आगे करते हैं। P A A B यानी A इंटरसेक्शन B माइनस B C A के बाद अब आगे B C यानी B इंटरसेक्शन C माइनस P A C A इंटरसेक्शन C। इसके बाद तीनों में 2 बार A, इसमें देखिए घटा रहा है, 2 बार A घट गया, 2 बार B घट गया और 2 बार C घट गया, तो फिर उसको लाके यहां जोड़ दीजिए P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव न हो, इवेंट्स जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव न हो। अगर एक्सक्लूसिव होंगे तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर एक्सक्लूसिव नहीं होंगे तो नीचे वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले की बात हुई। अब इसके बाद आते हैं कि एक सवाल बनाना है। ठीक है, एक सवाल बनाते हैं जिससे ये सारी चीजें आपके क्लियर हो जाए।
कार्ड को ड्रॉ करते हैं पैक से। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक। क्वेश्चन यहां पे लिखते हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a pack of card, what would be the probability of happening? What is the probability? What is the probability of happening the card is क्या होगा प्रोबेबिलिटी? आइदर किंग और क्वीन। पहला सवाल हम लिखते हैं यहां, आइदर अ किंग और क्वीन। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो किंग होगा, मतलब या तो राजा होगा या रानी। फिर दूसरा मतलब इसी तरीके से हम सवाल बना सकते हैं। अच्छा, पैक ऑफ कार्ड की बात करें तो कार्ड में कितने किंग होते हैं, कितने क्वीन होते हैं, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। लेकिन कार्ड होता है 52 पत्तों का, उसमें 4 जो होता है किंग होता है, 4 क्वीन होता है और 4 गुलाम जिसको बोलते हैं वो होता है, और किंग क्वीन और 4 हमारे पास एक इक्का जिसको एस की बात करते हैं वो होते हैं। मतलब ये 4-4 के स्लॉट में होते हैं, 4 कलर में होते हैं। तो किंग कितने होते हैं? आइदर किंग और लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सा सवाल है, और लगा हुआ है, इसका मतलब ये सवाल हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग किसकी है? एडिशन थ्योरम की है। तो पीए हमारे पास कितना हो सकता है? अगर इसको हम किंग को ए मान लें और इसको बी मान लें, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग की ए और बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए और बी दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए कितना हो जाएगा? तो पीए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो किंग कितना होता है? किंग हमारे पास 4 होता है, ये नहीं लिखा है किसमें से, इसलिए पूरा का पूरा लेंगे। टोटल फेवरेबल किससे लेंगे? 4 और आउट ऑफ 52 कार्ड्स। इसी तरीके से अगर हम क्वीन की बात करें